जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर है। यहाँ NIA, IB और रॉ की छापेमारी चल रही है। श्रीनगर, बारामूला, अनंतनाग और अवंतीपुरा में छापेमारी की कार्रवाई की जा रही है। आपको बता दें कि दहशतगर्दों के रिसाले के अशात के मामले में छापेमारी की जा रही है। आईएसआईएस मॉड्यूल की तलाश में हो रही है छापेमारी। आईएसआईएस से ताल्लुक रखने वाले 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और इसी के चलते ये बड़ी कार्रवाई की जा रही है। दहशतगर्दों के रिसाले के अशात मिले थे, जिसके बाद ये बड़ी कार्रवाई की जा रही है जम्मू और कश्मीर में। बड़ा अपडेट इस वक्त का आपको बता रहे हैं। आईएसआईएस मॉड्यूल की तलाश हो रही है और इसी के चलते बड़ी कार्रवाई की जा रही है। फारूक वानी हमारे नुमाइंदे फिर एक बार मौजूद है हमारे साथ। फारूक, बड़े पैमाने पर छापेमारी की कार्रवाई की जा रही है कि एजेंसीज मिलकर इस कार्रवाई को अंजाम दे रही हैं। अभी क्या सिचुएशन है फारूक, क्या छापेमारी की कार्रवाई मुकम्मल हो गई है? देखिए, अभी भी छापामारी जो है चल रही है और बारामूला के 2 जगहों पर अभी भी NIA की रेड चल रही है और रेड का सिलसिला अभी जारी है। इससे पहले श्रीनगर में भी रेड चली थी, जो कि नवा बाजार इलाके में जो एक दारुल उलूम है, वहां पे एक जो चेयरमैन है अदनान नदवी को भी गिरफ्तार किया गया है और वहां पे बैंक स्टेटमेंट्स, बैंक डॉक्यूमेंट्स और लैपटॉप वगैरह भी वहां पे सीज कर दिया गया है और दारुल उलूम को भी फिलहाल जो है बंद कर दिया गया है और वहां पे अदनान नदवी की गिरफ्तारी भी अमल में लाई गई है, जिससे पूछताछ चल रही है और उसके लिंक्स भी बताए जा रहे हैं कि इसकी एफिलिएशन जो है यूपी पाठशाला से है। तो इस बारे में जम्मू कश्मीर पुलिस NIA की ये मिलकर रेड चली थी और उसके तुरंत बाद अब बारामूला में भी 2 जगहों पर फिलहाल जो है NIA की रेड चल रही है। अभी तक 6 लोगों की गिरफ्तारी जो है वो अमल में लाई गई है और जैसे कि ये मंथली मैगजीन के बारे में जो है पूछताछ चल रही है कि एक मंथली मैगजीन जिसमें मिलिटेंट गतिविधियों के बारे में लिखा जा रहा है और 17 एडिशन उसके छप चुके हैं, उस बारे में ये रेड की जा रही है मुख्तलिफ इलाकों से। आज सुबह ही जो दक्षिणी कश्मीर का अनंतनाग क्षेत्र है, वहां से 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके ऊपर आरोप हैं कि वो इन गतिविधियों में शामिल हैं। फिलहाल उनकी भी पूछताछ की जा रही है और जिस तरीके से अदनान नदवी को भी ठीक है फारूक, हम आपसे फिर से अपडेट लेंगे। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया फारूक, हमारे साथ इस खबर पर बने रहने के लिए।